Hey guys, my name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 23. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो, like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon. You will get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट YouTube एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा. तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टाटा मोटर्स से. टाटा मोटर्स ने इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम करना बहुत पहले ही चालू कर दिया था और उन्होंने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप और एक्सपांड करने के लिए टेलेस पावर के साथ टाइप कर लिया है, जिसकी बदौलत वो आज पैन इंडिया 20 किलोवाट से लेकर 350 किलोवाट के एसी और डीसी फास्ट चार्जर्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी ने तो ऑलरेडी इंडिया में अपनी जगह बना ली है विथ मोर देन 60% ऑफ ओवरऑल ईवी सेल्स इन इंडिया with great features on offer below 20 लाख रुपीस. और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टाटा मोटर्स बहुत जल्द यानी 1 से 1.5 साल के बीच लगभग 4 से 5 नई ईवीज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. ये सारी ईवीज को उनके पेट्रोल या डीजल पावर्ड वेरिएंट से अराउंड 15 to 20% ज़्यादा प्राइस पर प्लेस किया जाएगा, लेकिन उन गाड़ियों में काफ़ी प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जाएंगे with at least 200 kilometers of range on offer and very powerful electric drivetrains. अगर अभी I mean as of January 2021 की बात करें तो टाटा की सिर्फ 2 गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है and those are Nexon EV and Tigor EV. लेकिन अब बहुत जल्द इस लाइनअप में और कई गाड़ियाँ आने वाली है. अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी गाड़ियाँ वो कौन सी ईवीज है जो टाटा आने वाले समय में इंडिया में उतार सकते हैं. तो सबसे पहली गाड़ी हो सकती है एल्ट्रोज ईवी, जो मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छी ऑफरिंग साबित हो सकती है. दूसरी ईवी हो सकती है टाटा की HBX, जो टाटा ने ऑटो एक्सपो 2020 में एज ए कॉन्सेप्ट शोकेस की थी. तो उस गाड़ी का इलेक्ट्रिक अवतार हमें देखने को मिल सकता है. तीसरी ईवी जो टाटा के स्टेबल से आ सकती है वो है हैरियर ईवी. एंड लुकिंग एट हैरियर्स करंट परफॉर्मेंस इन इंडियन कार मार्केट, उसका ईवी अवतार देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. एंड फोर्थ ईवी कमिंग फ्रॉम टाटा मोटर्स कुड बी द ऑल न्यू सफारी, जो 26 जनवरी को ICE अवतार में लॉन्च होने वाली है. एंड इट्स बेस्ड ऑन ओमेगा आर्किटेक्चर जस्ट लाइक हैरियर एंड इट सपोर्ट्स इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाइब्रिड सेटअप, जो शायद इस गाड़ी को और भी अपीलिंग और प्रैक्टिकल बना सकता है. ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, स्पेशली फॉर ईवी एंथुजियास्ट इन इंडिया. और इस साल इंडियन ईवी मार्केट बहुत ज़्यादा गर्माने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से. या यू हर्ड दैट राइट. और ये नाम सुनकर आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी इस न्यूज़ सेगमेंट के बारे में हिंट मिल गई होगी. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट. तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था अबाउट टेस्ला कमिंग टू इंडिया एंड हाउ दे कुड स्टार्ट सेलिंग देयर मॉडल 3 फॉर इंडियन ईवी enthusiasts, and that big day has finally arrived.
जी हाँ, टेस्ला ने रिसेंटली बेंगलुरु में अपना ऑफिस रजिस्टर कर लिया है एंड दे हैव रजिस्टर्ड द कंपनी नेम एज या यू गेस्ड इट राइट, इट्स टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन टेस्ला इंडिया में किस तरह से ऑपरेट करेंगे और उनकी मोस्ट अवेटेड मॉडल 3 कब तक हमें इंडियन रोड्स पर देखने को मिलेगी, इस बारे में एज ऑफ नाउ कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट आई थिंक एलन मस्क बहुत जल्द उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। बट दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस और हमें कुछ दिनों में इस बारे में शायद कुछ अपडेट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप इस बारे में खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है प्रवेग डायनामिक्स से। अब जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें इस कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। प्रवेग डायनामिक्स इज अ बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप जिन्होंने दिसंबर 2020 में उनकी ऑल न्यू इलेक्ट्रिक सीडान अनवील की थी, विच इज नेम्ड एज एक्सटिंक्शन MK1। ये एक परफॉर्मेंस लग्जरी सीडान है जिसमें 500 प्लस किलोमीटर्स की रेंज क्लेम की जा रही है। और अगर रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो प्रवेग डायनामिक्स ने एक स्केच शेयर किया है जिससे हमें पता लग सकता है कि उन्होंने किस तरह से एक्सटिंक्शन मार्क 1 का इंटीरियर डिज़ाइन किया है एंड आई थिंक यू शुड रियली चेक दिस आउट। तो अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो प्रवेग डायनामिक्स ने इस गाड़ी में दिए हैं PM 2.5 फिल्टर्स जो कार से CO2 एमिशंस को 10 टाइम्स तक कम कर सकते हैं। और ये फिल्टर्स हर ऑक्यूपेंट के लिए प्लेस किए गए हैं इंक्लूडिंग द रियर पैसेंजर्स एंड दे विल आल्सो गेट इंडिविजुअल स्क्रीन्स एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि रियर सीट्स कैन आल्सो बी रिक्लाइंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट विच विल प्रोवाइड बेटर कंफर्ट। इस गाड़ी का सिटिंग एरिया देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि इसके फ्रंट और रियर सेक्शन में एक प्रॉपर डिवीजन है जो शायद इस गाड़ी के डायनामिक्स में भी हेल्प करता होगा। बट आई कैन टेल यू से दैट फॉर श्योर एक्सटिंक्शन मार्क 1 इज एन ऑल इंडियन EV विच इज बिग मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस और हमें ये गाड़ी आने वाले कुछ टाइम में शायद इंडियन रास्तों पर दिख सकती है एंड आई एम वेटिंग टू सी दैट हैपन बिकॉज दिस इज वन हेल ऑफ एन EV फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है सोनी से। या सोनी, दैट सेम कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स, TVs, प्लेस्टेशंस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो आज हम EV न्यूज़ में सोनी को क्यों कवर कर रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स को पता होगा कि मैंने अपने एक प्रीवियस न्यूज़ वीडियो में सोनी के विजन S EV के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं टू गेट सम रेफरेंस। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सोनी अब उनकी विजन S EV को प्रोटोटाइप फॉर्म में टेस्ट कर रहे हैं और इस गाड़ी को रिसेंटली ऑस्ट्रिया में कुछ इंजीनियर्स द्वारा चलाते हुए देखा गया। अब हम इस गाड़ी में लगाए गए कुछ हाई एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सोनी के विजन S EV में दिए गए हैं लगभग 33 different sensors, both on the inside and outside. इनमें high resolution HDR compatible CMOS image sensors included है जो road sensing, object detection और color identification में help करेंगे। उसके साथ ही इसमें solid state LiDAR for day and night time vision भी दिए गए हैं with radars for distance sensing and relative velocity detection and the list goes on। अगर आप इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो सोनी के लिए ये गाड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट साबित हो सकती है जो उन्हें इस मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल बना देगा। बट ओनली टाइम विल टेल and we'll have to wait till Sony decides to launch this vehicle for the general masses.
और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है बेंगलुरु से। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में एमजी मोटर्स इंडिया और टाटा पावर के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में बताया था, जिसके चलते एमजी मोटर्स उनके 60 किलोवाट के डीसी सुपरफास्ट चार्जर्स सेटअप करने की शुरुआत कर चुके हैं, विथ देयर फर्स्ट चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी इनॉग्रेटेड फॉर पब्लिक यूज इन लखनऊ। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एमजी मोटर्स इंडिया ने एक और 60 किलोवाट का चार्जर सेटअप कर लिया है इन बेंगलुरु दिस टाइम। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी एमजी मोटर्स के लोकल डीलरशिप पे किया गया एंड दिस चार्जिंग पॉइंट इज नाउ अवेलेबल फॉर ऑल व्हीकल्स कंपेटेबल विथ CCS फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स। एमजी मोटर्स इंडिया ने अपने सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने की शुरुआत दिल्ली NCR से की थी और अब उन्होंने 15 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करके पब्लिक यूज़ के लिए ओपन कर दिया है अक्रॉस 10 cities in India. These cities include मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली NCR, लखनऊ, आगरा, कोयम्बतूर, नागपुर, अहमदाबाद एट्सेट्रा। ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है एंड एमजी मोटर्स इंडिया इज रियली टेकिंग दिस EV इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर वेरी सीरियसली एंड दे शुड, because EV evolution is around the corner and the sooner they do it, the better brand value they will build in coming time. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like, share this video with your friends and family. अगर मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।